हे हेलो हाउ आर यू, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी लंबा गैप बीच में हो गया था ड्यू टू सम रीज़न, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पर यहाँ से आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी सीरीज़ प्रोबेबिलिटी की। हम प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कर रहे थे जिसका केस 1 जहाँ पे इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं वो केस हम कर चुके थे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जहाँ पे इवेंट्स डिपेंडेंट होते हैं, यानी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है दूसरे इवेंट के ऊपर। तो अपना केस 2 जो है वो है व्हेन इवेंट्स आर डिपेंडेंट, जब इवेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए पी मल्टीप्लाई बाय पी बी गिवन ए। इसको आप बोलते हो बी गिवन ए। इसका मतलब क्या है, जो बी की प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करती है ए के ऊपर, राइट। इसी तरीके से आप पी ए इंटरसेक्शन बी बी की प्रोबेबिलिटी से भी निकाल सकते हो, तो बी मल्टीप्लाई बाय पी ए गिवन बी, यानी यहाँ पे ए की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है बी के होने पर। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बैग में आपके पास 5 वाइट बॉल्स और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है, जिनमें से आपको ड्रॉ करनी है 2 बॉल्स, ठीक है, 1 बाय 1। बट आप उस बॉल को रिप्लेस नहीं कर रहे हो, ठीक है, वापस नहीं रख रहे हो। तो जब आप पी ए की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो पी ए की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, 5 वाइट बॉल्स, और दोनों ही बॉल्स क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो अभी आपके पास ब्लैक कितनी है, 3 बॉल्स हैं, तो यहाँ पे 3 बॉल्स हैं और टोटल आपके पास कितनी है, 8 बॉल्स। तो ये तो हो गई पी ए की प्रोबेबिलिटी। अब पी बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे, गिवन ए, क्योंकि आपने ए वाले की प्रोबेबिलिटी में तो सारी बॉल्स अवेलेबल थी, लेकिन जब आप ए को ड्रॉ कर चुके हो, ठीक है, एक बॉल इसमें से आप ड्रॉ कर चुके हो जो आपने वापस नहीं रखी, तो अब बैग के अंदर टोटल बॉल्स कितनी है, 7 ही रह गई है, राइट। तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अब ब्लैक भी कितनी रह गई है आपके पास, 2 ब्लैक, क्योंकि एक ब्लैक बॉल तो आप पहले ही निकाल चुके हो, ठीक है। तो अब ब्लैक बॉल कितनी रह गई, 2 रह गई है, और टोटल बॉल्स भी 8 से कम होके 7 ही रह गई है, ठीक है। तो आपकी पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी गिवन ए, यानी ए बी की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है ए के ऊपर, ठीक है। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/8 मल्टीप्लाई बाय बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/7। तो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6/56, ठीक है। या फिर इसको आप कैंसिल करो तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो 3/8 आप 3/28 आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। अब ये वाला एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है गिवन पी ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, आपको पी बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और ए यूनियन बी दे रखा है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, पी ए बाय ए गिवन बी और पी बी गिवन ए, ठीक है। इन दोनों को ही फाइंड आउट करने के लिए आपको जो वैल्यू चाहिए वो है पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब पी ए इंटरसेक्शन बी इससे कैसे निकलेगा, आपको दे रखा है ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो अपन ने पढ़ा था इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी होती है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, राइट। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, पी ए कितना दे रखा है, 3/8, ए यूनियन बी कितना दे रखा है, 3/4, प्लस पी बी कितना दे रखा है, 5/8, और आपको पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 और 3 8/8, तो ये कितना हो गया, 1 माइनस ये इधर के माइनस का हो गया 3/4, तो 1 माइनस 3/4, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/4, यानी ए इंटरसेक्शन बी तो मिल गया आपको, p/4 है। इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये दोनों वैल्यूज। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी गिवन ए, यानी बी की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है ए के ऊपर। यहाँ ए इंटरसेक्शन बी का पता है कितना है, 1/4, पी ए भी पता है कितना है, 3/8, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पी बी बाय ए नहीं पता, पी बी गिवन ए नहीं पता, ठीक है। तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो कितनी निकलेगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो पी बी गिवन ए कितना निकल जाएगा आपके पास, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8/3, तो आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी कितने निकल गई, 2/3। सेम इसी तरीके से आप निकाल सकते हो पी
बी गिवन ए, बी गिवन ए कैसे निकालोगे? पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी बी मल्टीप्लाई बाय पी ए गिवन बी, यानी पी ए की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है बी के ऊपर, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ, इस वाली कैलकुलेशन को इरेज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देखना पी ए गिवन बी कितना हो जाएगा। पहले तो देखो ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी अभी अपन ने फाइंड आउट किया था 1/4 है, पी बी कितना दे रखा है 5/8 है, मल्टीप्लाई बाय पी ए गिवन बी। तो यहाँ से आप पी ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी निकाल सकते हो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8/5, तो ये कितना निकल गया 2/5, और वो वाला कितना निकला था 2/3। तो इस तरीके से आप दोनों की प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हो। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ अपन को दे रखा है अ पर्स कंटेन्स 2 सिल्वर एंड 4 कॉपर कॉइन्स and a second purse contains 4 silver and 3 copper coins. If a coin is selected at random from one of the purses, find the probability that it is a copper coin. आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कॉपर कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लेकिन पर्स कोई भी हो सकता है, पर्स 1 भी हो सकता है, पर्स 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इवेंट्स है कंप्लीट करने को। पहला तो ये कि दोनों में से कोई एक पर्स होना चाहिए, दूसरा वो कॉपर कॉइन होना चाहिए, ठीक है। तो जिस भी पर्स में से आप रैंडमली ड्रॉ करोगे वो भी एक कॉपर कॉइन होना चाहिए, राइट। तो आपकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कैसे निकलेगी? पहले तो आप ये देखोगे कि पर्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि ये मेंशन नहीं किया कि आपको कौन से पर्स में से निकालना है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे आपके पास 2 पर्स है, तो पर्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, राइट। अब दूसरी इवेंट क्या है? दूसरा इवेंट है कि आपको उसमें से क्या निकालना है, कॉपर कॉइन निकालना है, ठीक है। तो अगर हम पर्स 1 की बात करें, ठीक है, तो पर्स 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 है। अब इस पर्स 1 में से कॉपर कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो कॉपर कॉइन्स है कितने, 4 कॉपर कॉइन्स हैं, और टोटल कॉइन्स कितने हैं, 4 ये और 2 ये, 6 टोटल कॉइन्स हैं, ठीक है। तो कॉपर कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 4/6। यहाँ पे देखा जाए तो ये हो जाएगा 2/6, तो इसको आप कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/3 हो गई। सेम अगर आप सेकेंड पर्स की बात करें तो सेकेंड वाला पर्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम 1/2 है, राइट, क्योंकि दोनों पर्स में से कोई एक पर्स आना चाहिए, राइट। सेकेंड वाला पर्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब इस सेकेंड वाले में से कॉपर कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? पहले तो ये देखो इसमें कॉपर कॉइन्स हैं कितने। द सेकेंड पर्स कंटेन 4 सिल्वर एंड 3 कॉपर कॉइन्स। कितने कॉइन्स हैं? 3 कॉपर कॉइन्स हैं, और टोटल कॉइन्स कितने हैं 4 और 3 7, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/14। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला इवेंट कंप्लीट होने पर भी आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है, यानी किसी एक पर्स में से आपने एक कॉपर कॉइन को ड्रॉ किया, और अगर आप ये वाला इवेंट देखते हो तो भी आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है। तो ये कैसे केसेस हो गए? इंडिपेंडेंट केसेस हो गए। तो जहाँ पे हमारे केसेस इंडिपेंडेंट होते हैं और इंडिपेंडेंटली हमारे टास्क को कंप्लीट करते हैं, तो वहाँ हम क्या करते हैं, सारे केसेस को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 1/3 प्लस 3/14, तो ये कितना आ जाएगा 23/42 इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ बर्नौलीज थ्योरम। इसके ऊपर बेस्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चंस भी बहुत सारे मिल सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू NCR P टू द पावर R एंड Q टू द पावर N-R। यहाँ पे इन सारे फैक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, N कहलाता है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, यानी आप कोई इवेंट कितनी बार रिपीट कर रहे हो। ये जनरली हम करते हैं फॉर द रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, यानी आप कोई एक ही इवेंट बार बार रिपीट कर रहे हो इन दैट केस। तो यहाँ पे आप कहलाते हैं नंबर, N कहलाता है आपका नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, R कहलाता है कि आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में से सक्सेस को कितनी बार देखना चाहते हो, ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ सक्सेस कहलाता है ये।
P कहलाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और Q कहलाता है अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। यहाँ पे जो P और Q होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, यानी अगर P आया तो Q नहीं आएगा और Q आया तो P नहीं आएगा। दैट इज इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को मिलाकर, यानी सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को मिला के 1 बनता है। तो यहाँ Q कैसे निकलता है, 1 माइनस P करके भी आप Q को निकाल सकते हो, दैट क्योंकि P आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है और Q फेलियर की प्रोबेबिलिटी है, तो Q क्या हो जाएगा, 1 माइनस P करके भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए कि आप कॉइन्स टॉस कर रहे हो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड्स इन 5 थ्रो, यानी आप किसी कॉइन को 5 बार आपने टॉस किया है और एग्जैक्टली 4 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो पहले तो ये देखो कि n क्या है, यानी आप एक्सपेरिमेंट को कितनी बार रिपीट कर रहे हो। ठीक है, तो n कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, क्योंकि आपने 5 बार कॉइन को टॉस किया है। दूसरा है नंबर ऑफ सक्सेस, आप कितनी बार की प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हो। ठीक है, तो कितनी बार की प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हो, गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड्स। ठीक है, यहाँ पे हेड क्या है, आपकी सक्सेस को डिनोट करता है, हेड जो है आपकी सक्सेस को डिनोट करता है, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो P क्या होगा, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो दैट इज 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। Q आने की प्रोबेबिलिटी, यानी अगर हेड नहीं आया तो आपका फेलियर है, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, तो ये भी कितना हो जाएगा, हाफ। और इसमें तो केवल एक ही केस है, तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि हाफ आपके H आने की प्रोबेबिलिटी है और Q आपके टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो टेल आपका फेलियर है और हेड आपकी सक्सेस है, राइट। अब यहाँ पे अगर आपको निकालनी है NC, ये P टू द पावर R, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे, NCR यानी कि 5C4, राइट। NCR P टू द पावर R, P टू द पावर R, R कितनी है आपकी 1/2 और P कितना है आपका 1/2, R कितनी है 4 और Q कितना है, Q भी 1/2 है आपका। ठीक है, और n माइनस आर, तो n माइनस आर, 5 माइनस 4 कितना हो गया, 1 हो गया, राइट। तो यानी 4 बार तो आपकी सक्सेस आएगी और 1 बार आपकी फेलियर आएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो 5C4 को कैसे सॉल्व करोगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल यानी कि 1 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल, ये तो हो गया आपका C। अब यहाँ पे देखो 1/2 टू द पावर 4 और यहाँ पे भी 1 है, तो हम इन दोनों की पावर्स, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो आप पावर्स को ऐड कर सकते हो, राइट। तो आपकी इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पावर कितनी हो गई, 5 हो गई। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा, 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, 1 को तो क्या ही मल्टीप्लाई करे, वो तो 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी क्या, 5/32, 5/32 इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स इन 5 थ्रोज। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक प्रोफेसर है जो ये क्लेम करता है कि वो किसी भी स्टूडेंट के फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट को देख के ये बता सकता है कि वो फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर कैसा स्कोर करेगा, यानी फर्स्ट डिवीजन स्कोर करेगा, सेकंड डिवीजन करेगा, थर्ड डिवीजन करेगा या फिर फेल हो जाएगा। यानी वो उन 4 केसेस में से वो प्रिडिक्ट कर सकता है पहले से कि वो स्टूडेंट क्या स्कोर करने वाला है, राइट। तो अपने इस बात को प्रूव करने के लिए, क्लेम करने के लिए वो 8 स्टूडेंट्स का जो भी रिजल्ट होता है वो पहले से प्रिडिक्ट करके बताता है, 8 स्टूडेंट्स का। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि उन 8 में से वो 5 स्टूडेंट्स के लिए करेक्ट प्रिडिक्शंस करता है। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ सक्सेस, वो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कितने हो गए आपके 8, क्योंकि उसने 8 स्टूडेंट्स के लिए प्रिडिक्ट किया। उनमें से आपकी सक्सेस कब होगी, जब वो 5 स्टूडेंट्स का सही रिजल्ट बताता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी, 4 ऑप्शंस हैं, या तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फेल। ठीक है, तो इन चारों में से कोई एक आ सकता है और वही उसने सही बताया, तो इसका सक्सेस कितनी हो जाएगी, 1/4। और वो जो भी उसने बताया वो सही नहीं था, तो वो इन 3 में से कोई एक होगा। ठीक है, तो फेलियर की कितनी हो जाएगी, 3/4, राइट। तो यहाँ पे आप कैसे फाइंड आउट करोगे, द चांस दैट प्रोफेसर विल नॉट प्रिडिक्ट द रिजल्ट। ठीक है, उसने जो भी रिजल्ट प्रिडिक्ट किया वो सही नहीं था, तो वो क्या हो जाएगा, 3/4 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी।
सक्सेस ऑफ प्रोफेसर इन ऑल 5 कंडीशंस, 5 कंडीशंस में वो सही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, NCR, ठीक है, यानी 8 में से 5 टाइम्स वो सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी P की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, P आ जाएगा यहाँ पे 1/4 की पावर 5 और Q टू द पावर n-r, तो n-r कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, 1/4 टू द पावर 5 और 3/4 टू द पावर 3। जब आप इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 189/8192, ठीक है। इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी वाले जो बर्नौलीज थ्योरम है उससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज अपन ने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का जो एक केस अपना रह गया था डिपेंडेंट वाला, वो वाला डिस्कस किया है। अभी कुछ और एग्जांपल्स अच्छे बाकी हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स।